गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज मैं पार्ट 2 में लाइट चैप्टर जो हमने किए थे लास्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय ए स्पेरिकल मिरर, उसके हमने इंट्रोडक्शन किए थे। ओके कि इमेज कैसे फॉर्म कर रहा है, तो उसमें व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो मैंने यहाँ पे 3 रूल तुमको सिखाया था। आज वही उसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। ओके, फॉर दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने सीखे थे कि 3 रूल तुमको याद रखना है ना। फिर से वो रूल मैं बता देता हूँ। पहला रूल क्या था? अगर पैरेलल पास होगा लाइट रे तो फोकस से पास होगा। अगर लाइट रे फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल पास होगा। एंड इफ एनी लाइट रे passes through the pole so it will reflect back from the pole only। ओके, तो यही रूल से यहाँ पे जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी। तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैंने ऑलरेडी एक फिगर ड्रॉ करके रख दिया है। ओके, तो इसमें देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी, यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे होना चाहिए? एट पॉइंट सी में होना चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन ले रहा है अराउंड 1 सेंटीमीटर। तुमको देख सकते हो तुम लोग, एक और बार मैं जूम कर रहा हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो मैं ले रहा हूँ अराउंड 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे? एट सी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अब देखो, अब यहाँ पे मुझे वही रूल अप्लाई करना है जो मैंने तुमको लास्ट पार्ट 1 में मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो रूल मैं यहाँ पे फिर से वही, या आइदर यू हैव टू टेक ओनली, कोई भी 2 रूल तुमको अप्लाई करना है। ओके, तो फर्स्ट रूल जो था वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट रूल क्या था? अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल पास होगा, इफ एनी लाइट रे पासिंग पैरेलल टू विच एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगा? इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द फोकस, है ना। देखो, इस रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द फोकस, तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ। ओके, ये रूल नंबर 1। अब एक इमेज फॉर्म करना हो तो एक रे से पॉसिबल नहीं है, मिनिमम एटलीस्ट वी हैव टू रिक्वायर 2 इमेज, 2 रे। 2 रे होगा तो यहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। ओके, तो सेकंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड के लिए अगेन आई एम टेकिंग, ओके, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या था? फोकस से पास होगा, अगर लाइट रे फोकस से पास होगा तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक। अगर लाइट रे, व्हेन एनी लाइट रे पासिंग थ्रू वेयर? फोकस, सो इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द, ओके, इट रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द, देखते हैं क्या हो रहा है। इट रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इट रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो अब मुझे क्या देखना है? इन दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या है। देखो, पहला जो रे था वो कौन सा था? ये, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास हुआ। सेकंड रे कौन सा था? फोकस से पास किया तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ कहाँ से? पैरेलल। तो ये दोनों का मीटिंग पॉइंट देखना है। देखो, ये वो दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे? इट विल बी ओवर दिस पॉइंट। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? उसका इमेज हमको मिलेगा। तो उसका इमेज हमको मिलेगा, इसका इमेज जो मिलेगा दैट विल बी, देखते हैं कहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, उसका इमेज देखो, एग्जैक्ट मुझे कितना, देखो इमेज मुझे मिल गया। तो इमेज जो हमें यहाँ पे रियल ज़िंदगी में मिला है ना, अगर मिरर के इधर ही मिल रहा है तो दैट विल बी व्हाट? इमेज, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म ओवर देयर। अब देखो, एग्जैक्ट ये भी 1 सेंटीमीटर का है। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो इससे हमको ईजी कर सकते हैं क्या? 2 चीज़ फाइंड आउट। पहला चीज़ है दैट इज़ व्हाट? नेचर ऑफ द इमेज। ओके, जो वो टेबल में था, जो तुम्हारे टेबल में ओके दिया हुआ है, नेचर ऑफ द इमेज। फर्स्ट जो हमको फाइंड करना है, नेचर
नेचर ऑफ द इमेज। तो हमारा नेचर ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट्स, ये इमेज को देख के हमको पता चल जाएगा जो नेचर ऑफ द इमेज मिल रहा है दैट विल बी व्हाट, इन्वर्टेड है ना। तो रियल जिंदगी में आ रहा है ना, तो क्या आएगा हमारा नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है नेचर। ओके। दूसरा हमको पूछता है कि पोजीशन ऑफ द इमेज। फर्स्ट केस था जो मैंने यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, देखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने ढूंढा। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एट सी, है ना। पोजीशन ऑफ द इमेज, देखो ये मिरर पे, ये फिगर पे देख के बोलो पोजीशन ऑफ द इमेज मेरा क्या मिला। देखो पोजीशन ऑफ द इमेज, ये इमेज मिला ना मुझे। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन कहाँ है, एट सी, है ना। ऑब्जेक्ट भी रखा था एट सी पे, और पोजीशन भी क्या मिला मुझे, एट सी। तो यहाँ पे भी आएगा क्या, एट सी। ओके, वो भी मैंने फाइंड कर लिया। अब थर्ड मुझे क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। और इमेज का साइज जो अभी हमने किए थे अराउंड एग्जैक्ट दोनों कैसे है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो कैन वी सी इट इज ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सेम साइज। पोजीशन ऑफ द इमेज ये केस में जो मिला दैट विल बी सेम साइज। ओके। और जो लास्ट फाइंड करना था नेचर ऑफ द इमेज, जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। ओके, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इन्वर्टेड है। तो हमको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, इसी तरह हमको कोई भी जो पोजीशन दिया होगा, ओके, जैसे यहाँ पे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखो, यहाँ पे बहुत सारे पोजीशन दिया हुआ है। एक बोला ऑब्जेक्ट एट सी, जो मैंने अभी सॉल्व किया, तो बीच में बोलता है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इधर। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट दिस पॉइंट। कभी कभार बोलते हैं ऑब्जेक्ट विल बी बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी कहाँ पे होगा, इधर, ये कहीं पे भी। और कभी कभार बोलता है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी ये लाइन के बाहर बहुत ही दूर। तो वहाँ पे सेम थिंग तुमको ढूंढना होगा, कहाँ पे, पोजीशन ऑफ द इमेज ढूंढना होगा, साइज ऑफ द इमेज ढूंढना होगा, और नेचर ऑफ द इमेज ढूंढना होगा। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी बार तुमको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं जो फिगर से तुमको सॉल्व करना होता है। Okay, I hope you clear that this particular content. Thank you all.